मजबूती से बिहार का नाम रोशन करते हैं और जब हम जीत के आते हैं तो नीतीश जी बधाई देने का काम करते हैं। अरे नीतीश जी, आप जरा बताएं, आपने मेडिकल कॉलेज खोले, आपने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, आपने कितने आईएएस का कोचिंग खोला है, आपने कितने, आज भी बच्चे यहाँ से कोटा जाते हैं, आज भी बच्चे यहाँ से दिल्ली जाते हैं, आज भी यहाँ से बच्चे बनारस जाते हैं। जो हम लोग पंचायत चुनाव कराते हैं उसमें जितने जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सारे लोग अगर अपना ईमानदारी पूर्वक अपना पावर का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल में टीचर नहीं आएंगे और बच्चे जाएंगे और पढ़ाई नहीं होगा। तो ये टीचर हैं, विपिन सर हैं, बीटेक और बीएड किए हुए टीचर है, तो कुछ ज्ञान वो लोग बाहर से प्राप्त करके आए हैं, तो बच्चे को जरूर अच्छा शिक्षा देंगे। और नाम भी है मार्गदर्शन, तो मार्गदर्शन अच्छा देंगे। आना चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था हम करा चुके हैं। हर सप्ताह ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था होगी, कराई जाएगी यहाँ पे, और भिन्न भिन्न शिक्षकों द्वारा भिन्न भिन्न चैप्टरों की पढ़ाई कराया जाएगा। जैसे कोई मान लीजिए कि ट्रिगो पढ़ाने वाले, जैसे हम ट्रिगो, आपका टैलेंटेड लड़के होते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन जो बेसिक जो पढ़ाई है वो धूलमिल नज़र आती है, क्योंकि टीचर पहुँचते ही नहीं है सरकारी स्कूल में, प्राइवेट की ओर प्रकाशित किए जाते हैं स्टूडेंट। ये सब कुछ जो हो रहा है कि भैया आप क्यों नहीं ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सारे हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हम लोग को डर बना रहता है कि शाम में उधर से सुरक्षित बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए रैना साहब, सत्य कहना अगर बगावत है तो समझो हम विभागी हैं। कह दीजिए सत्य ही। मुफ्त जो होगा वो पढ़ाई यहाँ पे होगा, वो आशा एक भारत के कॉन्टैक्ट से आएंगे और उनसे बात करके उनसे हम लोग चेक करेंगे कि वो बच्चे जो हैं वो सही मायने में गरीब हैं या नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और उनको पढ़ाया जाएगा, मुफ्त शिक्षा उनको दी जाएगी। ये प्रॉमिस आप किए हैं और बिल्कुल हम ऑन द कैमरा प्रॉमिस करते हैं कि आशा एक भारत की तरफ से 10 गरीब बच्चों को हम यहाँ पर फ्री शिक्षा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत में रैना सिंह। और देखिए, बाल दिवस है, चाचा नेहरू का जन्म उत्सव मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर जो है वो खुला है और बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई जो है यहाँ पे होगी। विशेष अतिथि में कई सारे लोग आए हैं। सबसे खास बात यह है इस कोचिंग सेंटर की कि यहाँ पे जो शिक्षक होंगे वो इंजीनियर होंगे, बीएड किए हुए टीचर होंगे। सबसे बड़ी खास बात देखिए, लोगों का हुजूम, कई सारे अतिथि जो यहाँ पे आए हुए हैं, अशोक तिवारी हो समाज सेवी, या पिंटू तिवारी जो कि लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पे स्टूडेंट के मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कई सारे विशिष्ट अतिथि जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, प्रधानाध्यापक मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ राजू मेहता जो कि पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं जदयू के, वो यहाँ पे आए हुए हैं। रूबी तिवारी मैडम जो हैं वो हैं आरा की मेयर, जो कि पहली व्यक्ति जो होता है वो आरा का, वो मैडम यहाँ पे पहुँची हुई हैं। इनका वार्ड भी है, इन्होंने बताया। कई सारी बातें हुई हैं। चलिए हम भी जानेंगे कि इस बाल दिवस आखिर ये मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर पूरे आरा वासियों को क्या कुछ अलग देने जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि छोटे बच्चों का विकास तभी होगा जब तक उनका मानसिक विकास जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो चलिए मैडम से बात करते हैं। मैडम, आपने एक बड़ा सटीक लाइन बोला है, आपने कहा है कि छोटे छोटे बच्चों का जो है वो विकास तभी होगा जब तक आप शिक्षा के साथ साथ उनका मानसिक विकास ना करें, तब तक राष्ट्र विकास नहीं होगा। इस पर क्या कुछ कहेंगी, बताइए। बच्चों को स्कूली ज्ञान और किताबी ज्ञान केवल नहीं देना है, उन्हें ये भी सिखाना है अपने से बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है। अपने जो आजकल का वातावरण है जिसमें बच्चे बड़ों को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, और चाहे वेशभूषा, वस्त्र, ये सब जो है, इस सब को, सारे चीज़ों को, तरीका को टीचर को सिखाना होगा, तभी बच्चे समझ पाएंगे। कुछ अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। अनुशासन से ही देश और राष्ट्र का निर्माण होता है। के साथ साथ अनुशासन भी सिखाना होगा, ये इंक्लूड होना चाहिए। अभी शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष का, खासकर बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, इस पर आप क्या कुछ देख रहे हैं? सुधार हुआ है कि कुछ और ज़रूरी है सुधार होना? सुधार हुआ है, पर अभी बहुत सुधार जरूरी है। अभी तो टैलेंटेड लड़के होते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन जो बेसिक जो पढ़ाई है वो धूलमिल नज़र आती है, क्योंकि टीचर पहुँचते ही नहीं है सरकारी स्कूल में, प्राइवेट की ओर प्रकाशित किए जाते हैं स्टूडेंट। ये सब कुछ जो हो रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले टीचर नहीं पहुँचते होंगे, पर हमको लगता है कि अब तो हर टीचर पहुँचते हैं, पढ़ाते हैं बच्चे को। बच्चों को हमें समझाना होगा कि थोड़ा अपना क्लास करें। बच्चे ही नहीं कर पाते हैं। अगर टीचर नहीं आते तो आप आवाज़ उठाएं। हम जरूर उठाएंगे। स्टूडेंट आवाज़ उठाएं।
स्टूडेंट आवाज़ उठाएं और उनके गार्जियन उठाएं, क्योंकि बच्चे को तो आप भेज रहे हैं और टीचर अगर नहीं है तो फिर गलती टीचर की होती है। पर बहुत सारे गार्जियन को हम देखते हैं कि बच्चे को ही नहीं भेजते हैं। इसको सुधार लाना होगा। इसको सुधार आप खुद में कीजिए। चाचा नेहरू का जन्मदिन है, क्या कुछ संदेश रहेगा आपको पूरे देशवासियों को, पूरे आरा वासियों को, क्या कुछ कहिएगा? मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर भी आज खुला है, इस उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना है? मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर को बहुत सारी ढेर सारी बधाई देते हैं और इसमें सारे मोहल्ले को और पूरा आवासियों को आना चाहिए पढ़ने, ताकि एक लक्ष्य प्राप्ति हो आगे बढ़ने का। बिहार से, आरा से जाके बिहार में नाम रोशन करने का, देश में नाम रोशन करने का उनको जो लक्ष्य मिले, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया बढ़िया टीचर हैं। विपिन सर हैं, बीटेक और बीएड किए हुए टीचर है, तो कुछ ज्ञान वो लोग बाहर से प्राप्त करके आए हैं, तो बच्चे को ज़रूर अच्छा शिक्षा देंगे। और नाम भी है मार्गदर्शन, तो मार्गदर्शन अच्छा देंगे, आना चाहिए सारे बच्चे को। रूबी मैडम है, ये रूबी तिवारी है, महापौर हैं भोजपुर की, आरा की। और एक सवाल है, देखिए मैडम, एक हम इनसे आज प्रॉमिस किए हैं, इनसे हम एक आज प्रॉमिस करवाएं, आशा एक भारत 10 बच्चों को फ्री में पढ़ाएगा, इनसे कोलैबोरेशन करा के। इस न्यूज़ को हम इसीलिए चला रहे हैं कि 10 बच्चों को ये फ्री में पढ़ाएंगे जो गरीब वर्ग से आते हैं। प्रॉमिस कर रहे हैं ऑन एयर, बताइए। जी, हम ऑन लाइव मीडिया प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको 10 हमारे जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा यहाँ पर, आशा एक भारत पर हम बोल रहे हैं कि फ्री शिक्षा हम देंगे अपने संस्थान में। बिल्कुल, कंसल्ट हम करेंगे। आप ज़रूर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये इंजीनियर साहब हैं बीटेक के, और हम भी इंजीनियर हैं और एक्सीडेंटली जो है पत्रकार भी है इधर से। तो सवाल एक आखिरी होगा, क्या कुछ विशेषताएं हैं इस कोचिंग की, बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो हमारे मोहल्ले के बच्चे दूर जाना पड़ता था, बच्चियों को दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। एक भी कोचिंग संस्थान हमारे मोहल्ले में नहीं था, बहुत परेशानी होती थी। सभी लोग बोलते थे कि भैया आप क्यों नहीं एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सारे हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हम लोग को डर बना रहता है कि शाम में उधर से सुरक्षित बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे। मैडम है, सुरक्षित क्यों नहीं आएंगे? अब यहाँ पंचायती राज प्रकोष्ठ के छोटे छोटे बच्चे जो जा नहीं पाते थे, मतलब उनको छोड़ना पड़ता था। बिहार में डर अभी है, मानते हैं इस बात? नहीं, ये एक्सीडेंट का डर हम बता रहे हैं आपसे। तो इसको देखते हुए हम लोग सोचे कि मोहल्ला में क्यों ना हम अपने मोहल्ला में एक अपने बच्चों के लिए अपने यहाँ पे सारे शिक्षकों को एकजुट करके, हमारी जो टीम है उसमें 3 इंजीनियर और 2 जेई और 1 बीएड से हैं जो हमारे टीचर हैं, और एक कंप्यूटर साइंस की भी टीचर हैं, लेडीज टीचर हैं जो माउंट लिटरा की कुमारी सनेहा हैं। तो हमारे वेल टीचर जो द्वारा यहाँ पे पढ़ाई कराया जाएगा और हमारे बच्चे को अच्छा शिक्षा, वेल एजुकेटेड शिक्षा दिया जाएगा, जिससे हमारे बच्चे आगे चल के नाम रोशन कर पाएँ। और क्या अलग किया जाएगा, मेरा सवाल ये है, क्या अलग किया जाएगा? क्योंकि देखिए कोचिंग सब लोग पढ़ाता है, क्या ऑनलाइन आपके कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन टेस्ट की आयोजन की जाएगी, किस तरीके से, क्या? देखिए हम शॉर्ट में बताइए। देखिए, हमारे संस्थान में सबसे पहले तो साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था हम करा चुके हैं। हर सप्ताह ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था होगी, कराई जाएगी यहाँ पे, और भिन्न भिन्न शिक्षकों द्वारा भिन्न भिन्न चैप्टरों की पढ़ाई कराया जाएगा। जैसे कोई मान लीजिए कि ट्रिगो पढ़ाने वाले, जैसे हम ट्रिगो, आपका कहना यह है कि जो सब्जेक्ट के, जिस चैप्टर के जो मजबूत होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, वही वो पढ़ाएंगे। जी जी बिल्कुल, वो एक ही सब्जेक्ट में 4-5 चैप्टर अलग अलग क्यों ना हो। जी जी बिल्कुल, यही बात हम आपको बता रहे हैं, ये हमारी कोचिंग की विशेषता है। चलिए, तो देखिए कई सारे लोग हैं यहाँ पे, जिला अध्यक्ष मौजूद हैं राजू मेहता जी, पंचायती प्रकोष्ठ के जदयू के, ये भी यहाँ पे पंचायत में कई सारे काम आपने किए हैं, खासकर जदयू को विस्तार भी किया, कई सारे आप ये भी कर रहे हैं। बिहार की शिक्षा को किस तरीके से देखते हैं? बिहार का एजुकेशन, बाल दिवस है आज, बिहार के एजुकेशन को किस तरीके से देखते हैं? पहले तो हम आज आशा एक भारत के डायरेक्टर्स आपको धन्यवाद देते हैं। जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ आप पहुँचते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में शिक्षा का स्तर दिनों पर दिन बढ़ रहा है। सरकारी स्कूल में नीतीश कुमार जी के द्वारा हर साल लाखों लाख टीचर बहाली किया जा रहा है। कुछ सुधार ज़रूरत है, कहीं बिल्डिंग की कमी है, कहीं बच्चे ज़्यादा हैं, कहीं बच्चे कम हैं। उस अनुपात से शिक्षक की बहाली नीतीश कुमार जी के द्वारा की जा रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से भी हम लोग का बिहार शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकलेगा। आगे निकलेगा। बाल दिवस है,
यहाँ पे आपने उद्घाटन भी किया है, लेकिन बिहार में कई सारे जगह पे जो शिक्षा है वो डाउनफॉल की ओर जा रही है। आपकी सरकार है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, किस तरीके से आगे करिएगा इस चीज़ को? ये ऐसा नहीं है। देखिए, अब सारे पेरेंट्स, अब बच्चे जो हम लोग पंचायत चुनाव कराते हैं उसमें जितने जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सारे लोग अगर अपना ईमानदारी पूर्वक अपना पावर का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल में टीचर नहीं आएंगे और बच्चे जाएंगे और पढ़ाई नहीं होगा। तो पंचायती राज का मतलब यही होता है कि क्षेत्र में जो भी विकास हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब देख रेख के लिए पंचायत सरकार का निर्माण होता है। देखिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये लोग को भी जाना है। तो संजय शुक्ला जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। पूर्व वार्ड पार्षद हैं डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, नामे में कंफ्यूज हो जाता है। विधानसभा चुनाव ये भी लड़े थे और संजय शुक्ला जी भी लड़े थे, और दोनों आदमी कभी यहाँ पहुँचते थे, कभी हम वहाँ पहुँचते थे इंटरव्यू लेने, और उसी में नाम में कंफ्यूज हो गए। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम आज 14 नवंबर है और चाचा नेहरू का जन्मदिवस भी है। जैसे हमारे अभिभावक डॉक्टर भरत सिंह जी ने बताया कि चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्रेम था, तो इसे बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो पहले बालकों के सुंदर भविष्य के लिए मैं मंगल कामना करना चाहता हूँ। वही चाचा नेहरू के जयंती पर एक उचित परामर्श होगा बच्चों के लिए कि बच्चों का भविष्य बने। और आज मार्गदर्शन कोचिंग का उद्घाटन भी है, तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि मार्गदर्शन के माध्यम से हमारे मोहल्ले के साथ साथ इस जिला के, इस राज्य के, इस देश के नौनिहालों का समुचित भविष्य का निर्माण हो, वो जीवन में आगे बढ़ें और उन ऊंचाइयों को पाएं कि मार्गदर्शन का भी नाम रोशन हो और हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन हो। अच्छा, बिहार कितना प्रगति पे है, शिक्षा कितना ग्रोथ हुआ, चाचा नेहरू का सपना कितना पूरा कर पाया बिहार, बताइए थोड़ा। थोड़ा शॉर्ट में हुआ कि नहीं हुआ पूरा? देखिए रैना साहब, सत्य कहना अगर बगावत है तो समझो हम विभागी हैं। कह दीजिए सत्य ही। मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। शिक्षा का स्तर शायद लालू यादव के भी कार्यकाल में इतना नहीं गिरा था जितना नीतीश के कार्यकाल में गिरा है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का घोर अभाव है। पहले शिक्षक को लोग गुरुजी कहते थे, आदर के साथ देखते थे, आज शिक्षक को लोग मास्टरवा कहते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए निश्चित रूप से एक मजबूत प्रयास की जरूरत है ताकि भविष्य का सुंदर निर्माण हो सके। ठीक है, भविष्य के जो बच्चे आज IAS, IPS और डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोफेसर बनते हैं, वह उनका अपना निजी व्यक्तित्व और कृतित्व है, उसमें सरकार का कहीं कोई योगदान नहीं है। सारे बच्चे बाहर जाते हैं, वहाँ अध्ययन करते हैं और मजबूती से बिहार का नाम रोशन करते हैं। और जब हम जीत के आते हैं तो नीतीश जी बधाई देने का काम करते हैं। अरे नीतीश जी, आप जरा बताएं, आपने मेडिकल कॉलेज खोलें, आपने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें, आपने कितने IAS का कोचिंग खोला है, आपने कितने, आज भी बच्चे यहाँ से कोटा जाते हैं, आज भी बच्चे यहाँ से दिल्ली जाते हैं, आज भी यहाँ से बच्चे बनारस जाते हैं। सपना नहीं पूरा कर पाया बिहार चाचा नेहरू का, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए। हम सरकार से मांग करते हैं पूरा करिए, जो कि सरकार जो है, मनाइए मत जयंती, पूरा भी करिए। सरकार बनने के पहले किसी दल की सरकार होती है, लेकिन सरकार बनने के बाद यह बिहार के जनता की सरकार है। हम बिहार के जनता के आम से मांग करना चाहते हैं कि बिहार के जनता के सपनों को साकार कीजिए और शिक्षा के स्तर को उन ऊंचाइयों पर पहुँचाएँ जो तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय या पटना केंद्रीय विद्यालय जो था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता था, आज उसका भी स्तर गिरा है। आज शिक्षकों का घोर अभाव है। आज जो गेस्ट टीचर की बहाली हुई है उनको सैलरी भी नहीं दे पा रही है सरकार। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं सरकार से विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ, चूँकि हम भी सरकार के एक सदस्य हैं, एक अंग हैं, चूँकि हमने वोट दिया है और सरकार का चुनाव किया है, तो निश्चित रूप से हमारा अधिकार बनता है कि हम सरकार पर दबाव बनाएं, उनसे हम मांग करें कि शिक्षा का स्तर का सुधार करने की जरूरत है। निश्चित रूप से वर्ल्ड बैंक की पैसा से, विश्व बैंक के पैसा से हमने बिल्डिंगें जरूर बनाई है, लेकिन आज मास्टर खिचड़ी बना रहा है, आज बच्चे बर्तन लेके जा रहे हैं। किताबी ज्ञान का घोर अभाव है। हम चाहते हैं कि सरकार उस पर अमल करे और निश्चित रूप से नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और जो लोकतंत्र की जननी है बिहार, उसके कृति को, उसके व्यक्तित्व को पुनः जिंदा किया जाए। मैं सरकार से ही मांग करता हूं और मार्गदर्शन कोचिंग के सुंदर भविष्य की कामना करता हूं। और आपको विशेष बधाई कि चूँकि आप जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। और पत्रकार तो आप निश्चित रूप से, रैना जी, आप इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपने एक मिसाल कायम किया है। आप पूरे शहर में
कि हर अव्यवस्था को आपने उजागर किया है और निश्चित रूप से उसमें सुधार हुई है। आपको विशेष बधाई। निर्भीक और सत्य पत्रकारिता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के तमाम संस्थाओं के लिए इसके जो संयोजक हैं, जो संरक्षक हैं, जो इसमें पढ़ाने वाले हैं और जो अपने बच्चे को भेजने वाले हैं, सबके सुखद भविष्य की मंगल कामना। मार्गदर्शन दिन दुनिया चौगुनी तरक्की करे और इस क्षेत्र की जनता को भी मेरा सादर प्रणाम, जिसके प्रेम और स्नेह से मैं निश्चित रूप से सेवा करता रहूँगा। धन्यवाद। देखिए, ये कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। जितेंद्र शुक्ला हैं, ये पूर्व वार्ड पार्षद हैं। मेयर साहिबा भी थी, इन्होंने भी बड़ा बात रखी। जिला अध्यक्ष जो है पंचायती राज के प्रकोष्ठ के, उन्होंने बात रखा। खबर यहीं तक। एक विशेष रूप से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 10 बच्चों का मैंने ये न्यूज़ बनाने का तभी ठाना था जब इनसे हमारी बात हुई और हमारे मित्र हैं साकेत, उनसे भी बात हुई। तो हमने एक बात रखा था कि 10 बच्चों का जो फ्री मुफ्त जो होगा वो पढ़ाई यहाँ पे होगा। वो आशा एक भारत के कॉन्टैक्ट से आएंगे और उनसे बात करके उनसे हम लोग चेक करेंगे कि वो बच्चे जो हैं वो सही मायने में गरीब हैं या नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और उनको पढ़ाया जाएगा, मुफ्त शिक्षा उनको दी जाएगी। ये प्रॉमिस आप किए हैं और बिल्कुल हम ऑन द कैमरा प्रॉमिस करते हैं कि आशा एक भारत की तरफ से 10 गरीब बच्चों को हम यहाँ पर फ्री शिक्षा देंगे। बिल्कुल। तो आशा एक भारत के लिए यही तक। मैं रैना सिंह। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको आपके अगर अगल बगल में जो गरीब बच्चे हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट करें। हम नंबर फ्लैश कर देंगे अपना और आप ज़रूर कांटेक्ट करें। आप देख रहे थे आशा एक बार शाहबाद का नंबर 1 डिजिटल चैनल। मैं रैना सिंह, सहयोगी रोशन गुप्ता के साथ, आरा, भोजपुर, बिहार। इसके लिए ये बता लो अगरबत्ती छोटा सबको इस बात में किसान एक वीडियो बना लेना। हाँ, वीडियो नेहरू चाचा का जिंदाबाद से बोलिए। चलिए चलिए बोल रहा हूँ पूरा। चाचा नेहरू की जय, बाल दिवस की जय। कुछ इसको आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।